दोस्तों, अगर आप में जिद है, जज्बा है, जुनून है, अपने सपने पूरे करने के लिए डेडिकेशन है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की एक कहानी बहुत खास होने वाली है। आज की एक कहानी एक ऐसी लड़की की होगी जिसकी जिद ने पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। ख्वाहिशें भले ही छोटी सी हो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ टेंशन ही टेंशन है, आपको इंस्पिरेशन की जरूरत है, तो आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहिए जिसे बचपन से ही अपनी लाइफ को अपने ढंग और अपने शर्तों पर जीना शुरू किया था, और वह हमारे बॉलीवुड की क्वीन है कंगना रनौत। आज हम बात करेंगे कि कैसे कंगना ने अपने जीवन को बदल दिया, हर एक इंसान के दिल पर राज किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत, डेडिकेशन और अपने जिद्दी एटीट्यूड से। दोस्तों, जब हम छोटे शहर से होते हैं और बड़े शहर में जाने की सोचते हैं, तो सबसे पहला ख्याल दिल में ये आता है कि कैसे करूँगा, कैसे लोगों से मिलूंगा, वहाँ कोई जानने वाला नहीं, कोई अपना नहीं, कैसे मैं इस चीज को हासिल कर पाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कंगना ने छोटी उम्र में ही अपने घर को छोड़ दिया था। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से टाउन भमला में राजपूत फैमिली में 23 मार्च 1986 को जन्मी इस छोटी सी बच्ची ने यह सोच लिया था कि मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, अपने सपने पूरे करने हैं। कंगना के पापा एक बिजनेसमैन है और उनकी माँ एक टीचर है, तो दोनों का यही मानना था कि कंगना बड़े होके MBBS कर ले, डॉक्टर बन जाए, टीचर बन जाए। लेकिन कंगना को तो कुछ और ही मंजूर था। घर वालों की जबरदस्ती के बाद जब उन्हें ये लगा कि यहाँ रहने के ऊपर वो उन्हें अपने सपने पूरे नहीं करने देंगे, तो कंगना अपने घर से भागकर मुंबई आ गई। दोस्तों, इससे पहले अपने घर वालों का सपना पूरा करने के लिए भी कंगना ने जी तोड़ मेहनत की थी। उन्होंने चंडीगढ़ के एक DAV स्कूल में पढ़ाई की और साइंस सब्जेक्ट लिया। घर वालों का कहना था कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो उन्होंने वो ही किया। लेकिन जब 12th क्लास में यूनिट टेस्ट में कंगना फेल हो गई, तो उन्हें लगा शायद सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ रह रहा है। ऐसा क्या है, कितनी मेहनत करने के बाद भी, इतना परिश्रम करने के बाद भी, इतना दिल से काम करने के बाद भी मैं फेल कैसे हो गई। कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और उन्हें पता लगा कि उनका मन पढ़ाई में नहीं, एक्टिंग में है। और 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने सोच लिया था कि जीवन में उनको एक एक्ट्रेस बनना है, ना कि एक डॉक्टर। दोस्तों, ये सारी सिचुएशंस हमारे साथ भी होती हैं। जब घर वाले कहते हैं कि ये कर ले, ये नहीं हो रहा तो ये कर ले, अगर ये कुछ भी नहीं हो रहा तो ये नई चीज ट्राई कर, क्या पता तेरी बात बन जाए। मगर दोस्तों, आप अगर इन्हीं चीजों में फंस कर रह गए तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। आपको काम वही करना है जिसमें आपका मन हो, जिसके लिए आप बने हो। अगर आप यूं ही समय को बर्बाद कर दोगे, तो वो दिन दूर नहीं जब ये समय आपको बर्बाद कर देगा। तो चलिए बात करते हैं कंगना के करियर के बारे में। दोस्तों, घर से भाग जाने के बाद वो बिल्कुल खाली जेब दिल्ली आ गई। शुरुआत में कंगना को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर कंगना को कुछ मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिल गए। इसी के साथ उन्होंने दिल्ली का अस्मिता थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया, जहां पर वह डायरेक्टर अरविंद गौर के साथ थिएटर करने लगी। दोस्तों, किसी मुकाम पर पहुंचना, किसी जगह पर पहुंचना अलग बात है, और वहां खुद को साबित करके दिखाना ये बहुत ही अलग चीज है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्या हुआ था जहां उनके थिएटर डायरेक्टर ने कहा कि तुम सा कोई और नहीं होगा। दोस्तों, एक थिएटर के टाइम पे उनके मेल एक्टर नहीं पहुंचते हैं, तो कंगना अपना एक्ट करने के बाद फेस बदलकर लड़का बनकर स्टेज पर आती है और ऐसा एक्ट करती है कि वहां बैठने वाले किसी ने ये सोचा ही नहीं कि ये लड़का है या लड़की। बस उसी वक्त कंगना ने इरादा बना लिया, अगर मैं ये कर सकती हूँ तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है दुनिया में जो मेरे लिए नहीं बनी है। तो कंगना दिल्ली से आ गई मुंबई, और वहां आने के बाद कंगना ने ड्रामा स्कूल से एक्टिंग तो सीख ली, लेकिन मुंबई में दिन गुजारना कंगना के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। कई दिन तक उन्हें ब्रेड और अचार खाकर दिन गुजारना पड़ा। दोस्तों, उनकी हालत देखकर उनके पिता मुंबई आए और उनकी मदद करना चाहिए, लेकिन कंगना ने हेल्प लेने से मना कर दिया और उन्हें कहा कि ये उनका करियर है, उनकी जिंदगी है,
वो खुद से ही बनाएंगी। और आज आप देख सकते हो, अगर किसी फिल्म की बात होती है, अगर किसी वर्सेटाइल एक्टर की बात होती है, तो सबसे पहले नाम आता है कंगना का। अगर किसी एक ऐसे बॉलीवुड के कैरेक्टर का नाम लिया जाता है जो बेबाक है, अपनी शर्तों पे जीता है, तो सबसे पहले नाम आता है कंगना का। दोस्तों, ये इरादे, ये जिद, ये डेडिकेशन, ये पैशन और ये मेहनत आपके अंदर भी है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि आप कौन हैं। जिस दिन आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आप कौन हैं और किस चीज के लिए बने हैं, उस दिन सक्सेस आपसे ज्यादा दिन दूर नहीं रहेगी। तो सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आपको करना क्या है, आपका मन क्या कहता है, आपका दिल कहाँ लगता है। और जब आपको इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आप बन जाएंगे एक सक्सेसफुल इंसान जो हर काम को बड़ी आसानी से कर लेता है या फिर मेहनत के साथ हर एक काम को कर दिखाता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कंगना बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे बेबाक, सबसे खूबसूरत और सबसे वर्सटाइल एक्टर है, तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी और सितारे की कहानी को लेकर। तब तक आप सभी को अलविदा।